अब देखो एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अ ड्रिंकिंग ग्लास, ठीक है, एक कोई पानी का हमारा ग्लास है, इज़ इन दी शेप ऑफ फ्रस्टम। ये किसकी शेप में है? एक फ्रस्टम की शेप में है, ठीक है। इज़ इन दी शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम मैं बताऊँगा आपको अभी किसे बोलते हैं, ठीक है। देखो पहले फ्रस्टम समझो ये क्या होता है। जैसे कि ये हमारी कोन है, ठीक है, ये कोन है हमारी। अब इस कोन का इतना एरिया काट के अलग कर दो, तो जो एरिया हम काट के अलग करेंगे ना, ये वाला, हाँ यही वाला एरिया जो काट के अलग करेंगे हम, इसे बोलेंगे फ्रस्टम, जो बेस वाला एरिया है, ठीक है। और ऐसे समझो ये कौन है, कोई इतना एरिया काट के अलग कर दो, इसका जो बेस वाला एरिया है ये होगा फ्रस्टम, ठीक है। बेस वाले कोन का जो एरिया काट के हम अलग करेंगे उसे बोलते हैं फ्रस्टम। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम, ठीक है। कोई पानी पीने का ग्लास है हमारा, तो किसकी शेप में है? फ्रस्टम की शेप में है। घर पर ज़्यादातर ग्लास आप देखोगे वो फ्रस्टम की शेप में ही होते हैं। अब देखो बनाते हैं इस ग्राफ को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है। तो ये बनाया और ये बनाया, ये ग्लास हमारा फ्रस्टम की शेप में है, ठीक है। अब देखो इसकी हाइट दी हुई है हमें 14 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दी हुई है हाइट इसकी। अब इसके 2 डायमीटर हैं, ठीक है। 2 डायमीटर कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला डायमीटर है टोटल, एक नीचे वाला डायमीटर है इसका। जो ऊपर वाला डायमीटर गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर का, और जो नीचे वाला डायमीटर गिवन है ये है हमारा 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखो समझो समझो समझो, ध्यान से समझो। जब डायमीटर 4 सेंटीमीटर का है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर की। और जब ये डायमीटर 2 सेंटीमीटर का है तो रेडियस हो गई इसकी 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई R1, ये हो गई R2, R1 मिल गई, R2 मिल गई। अब क्या करना है आपको? क्या निकालना है? कैपेसिटी ऑफ ग्लास। क्या निकालना है बच्चों? कैपेसिटी ऑफ ग्लास। यहाँ लिखो कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, इस फॉर्मूले को अब याद कर लेना, लिख दे रहा हूँ। 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब देखो ध्यान से, 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 लिखनी है हमें, ये हमें गिवन है, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट होगी ना उसके ऊपर ही लिखी हुई है, पाई की वैल्यू आपको इतनी पुट करनी है। हाइट है हमारे पास 14, ठीक है। अब देखो R1 का स्क्वायर, R1 है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, R2 है 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस R1 इंटू R2, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई कर दो 44/3 इंटू 4/1 5 और 2 7, ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर इनका मल्टीप्लाई कर दो, 308/3
सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये आंसर आ गया, लेकिन आपकी बुक में आंसर एक मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर लो। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं ये भी सीख लो, ठीक है, भूल गए होंगे। तो 3 का डिवाइड करो 308 में, ठीक है, 3 1 जा 3, 0 आया, ठीक है, 0 का 0 लगा देंगे ऊपर, 8 आया, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया तो 2, ठीक है। अब देखो बेस तो सेम रहेगा, कोशेंट आ गया इधर, डिविडेंड आ गया इधर, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 2 है, रिमाइंडर 2 है तो रिमाइंडर आ गया इधर। ये आंसर है हमारा अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.4 का। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। एक फ्रस्टम की हमें स्लैंट हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर की, और द पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस बेटा एक ही होता है, ठीक है, पैरामीटर सर्कमफ्रेंस एक ही होता है, ऑफ इट सर्कुलर एंड्स। पैरामीटर उसके दोनों एंड्स का कितना है, ऊपर वाले का 18 सेंटीमीटर है बड़ा वाला, नीचे वाले का है 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है CSA ऑफ फ्रस्टम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो बच्चे डायग्राम ड्रॉ करना है हमको फ्रस्टम का, एक ग्लास टाइप का बनाना है, ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ से इसको मिलाओ, यहाँ से इसको मिलाओ, यहाँ से इसे मिलाओ, से इसे मिलाओ, ठीक है। अब देखो डायमीटर ऑफ अपर वाले, जो ऊपर वाला है ना इसका पूरा, सॉरी नॉट डायमीटर, पैरामीटर ऊपर वाले का पूरे का पैरामीटर कितना है हमारा 18 सेंटीमीटर, नीचे वाले का पूरे का है हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस पता नहीं है बच्चों इसकी, ये R1, ये हो गई R2, ठीक है। अब इसकी हाइट हमें पता है 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है, हाइट पता है हमें इसकी। चलो जो दिया है वो लिख लो सबसे पहले। तो क्या क्या दिया है यहाँ लिखते हैं, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लैंट हाइट को डिनोट करते हैं L से, ठीक है। 4 सेंटीमीटर दी हुई है हमें ये स्लैंट हाइट फ्रस्टम की, ठीक है। अब देखो पैरामीटर ऑफ अपर पार्ट, पैरामीटर ऑफ अपर पार्ट कितना है 18 सेंटीमीटर है पैरामीटर। तो अब देखो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये सर्कल की फॉर्म में ही तो है, तो बस सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2 पाई, लेकिन R 2 पाई R लिखते हैं ना, लेकिन इसमें R1 आएगा क्योंकि अपर पार्ट हमारा रेडियस R1 है, 2 रेडियस है ना, तो R1 इज इक्वल टू 18, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R1 इज इक्वल टू 18, नीचे की वैल्यू ऊपर 18 इंटू 7/2 इंटू 22, ठीक है, ये आ गया। अब इसे कैंसिल कर डालो, 2 9 जा 18, ठीक है, 9 7 जा 63/22, ये R1 आ गई हमारी। अब निकालते हैं R2, कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ लोअर पार्ट, कितना है पेरीमीटर ऑफ लोअर पार्ट हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R2 बराबर 6, 7 ऊपर, 7 इंटू 6/2 इंटू 22, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 2 से ये काटो, 3 काटो, क्या कैंसिल आउट करो, एक ही बात है, 2 3 जा 6, ठीक है, 7 3 जा 21/22, ठीक है, ये आ गई हमारी R2। तो देखो बच्चों R1 भी है R2 भी है। अब CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, CSA ऑफ फ्रस्टम यहाँ देखते हैं ऊपर, आवाज़ ऐसी लग रही है 10 रुपये के तुरतुरे बोलता है वो लगा जो है, यहाँ लिखते हैं CSA ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू क्या होगी, पाई L,
R1 प्लस R2, इसको बड़ा याद कर लेना, ठीक है। पाई एल R1 प्लस R2, पाई की वैल्यू 22/7, एल है स्लैंट हाइट, R1 कितनी है हमारी 63/22 प्लस 21/22, ठीक है। तो 22/7 इंटू 4 इंटू एलसीएम ले लो 22 का, ये एलसीएम आ गया। 63 प्लस 21 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा ये 6 और 2 8, 2 और 3 और 1 4, ये आ गया। 22 से 22 कैंसिल आउट, 7 1 7, 2 14, 12 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका CSA ऑफ फ्रस्टम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है अ फेस कैप यूज बाय द टक्स होते हैं, टर्की लोग होते हैं जो, ठीक है। फेस कैप मतलब इस कैप की, ये कैप जो है ना, ये फेस की डिज़ाइन में इसे बोलते हैं फेस कैप। ये शेप लाइक अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये किसकी शेप में है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन की शेप में है। इफ़ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड, मतलब कि नीचे से खुली है, इसका रेडियस कितना होगा ओपन साइड का 10 सेंटीमीटर, और रेडियस एट द अपर बेस, और रेडियस अपर बेस पे कितना होगा 4 सेंटीमीटर, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर, इसकी स्लैंट हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट, तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, इसे बनाने में कितना खर्च, मतलब खर्च कह रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज़, कितना मटेरियल यूज़ होगा इसे बनाने में, ठीक है। चलो करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। चलो चलो चलो, कैप की शेप कुछ इस तरह से है, ये हो गई कैप की शेप। कुछ निकला हुआ है यहाँ से, हाइट दी है इसकी 15 सेंटीमीटर, और इसका हमें और क्या पता है, अपर बेस मतलब ऊपर का जो बेस है ना इसका, वो 4 सेंटीमीटर का है। अपर बेस है वो 4 सेंटीमीटर का है, और ओपन साइड है वो, इफ़ द रेडियस ऑन द ओपन साइड, और जो ओपन साइड है ना इसका हमें रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। अपर बेस 4 है, स्लैंट हाइट भी हो गई, ओपन साइड का रेडियस भी हो गया, ठीक है, सब तो हो ही गया। ये अपर साइड का ये रेडियस है, ये बेस का हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। अब हमें ये बताना है कि इसे बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है। तो देखो ऊपर का जो रेडियस है वो हो गया हमारा R1 हो गया, वो नीचे वाला हो गया R2, ठीक है। ऊपर वाला हो गया R1, नीचे वाला हो गया R2, एंड L इज़ व्हाट 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, कितना एरिया लगा, मटेरियल कितना यूज़ हुआ इसे पूरी को बनाने में। तो क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड, एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड, मतलब कि इसका जो CSA है उसमें हम अपर सर्कुलर एंड को प्लस कर देंगे, क्योंकि नीचे से तो खुला हुआ है पूरा, इसका तो कुछ निकलेगा ही नहीं। तो CSA फ्रस्टम का और इसका एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड, मतलब कि ऊपर का एरिया, सर्कुलर एरिया को ऐड कर देंगे। अब देखो CSA क्या होता है इसका फ्रस्टम का, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 L प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू पाई आ गई, R1 कितना है 4 प्लस 10, L है
15 प्लस के पाई, R1 कितना है 4 का स्क्वायर, पाई आ जाएगा कॉमन, कॉमन लेना है नहीं लेना है, इसको प्लस कर लो, 14 इंटू 15 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 पाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 210 पाई प्लस 16 पाई, इनको प्लस करके कितना आएगा 226 पाई। ठीक है, ये आ गया। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 226 इंटू 22/7 होती है, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लो 4922/7। अब आपका आंसर शीट में आंसर आ रहा है मिक्स फ्रैक्शन में, तो निकाल दो मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन करके दिखाया था पिछले क्वेश्चन में आपको। तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्या है, इतना एरिया रिक्वायर्ड है, ठीक है, एरिया ऑफ मटेरियल, इतना एरिया ऑफ मटेरियल यूज़ होगा इसको बनाने में। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोन हाँ। अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, एक कंटेनर है वो ऊपर से ओपन है, आर मेड अप ऑफ अ मेटल शीट, और वो मेटल शीट का पूरा बना हुआ है, इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, वो किसकी शेप में है, फ्रस्टम की शेप में है, कोन के, जिसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर और रेडियाई है इट्स लोअर एंड अपर एंड्स 8 and 20। ठीक है, नीचे की और ऊपर की रेडियाई के बने हमें। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क, हमें मिल्क की कॉस्ट बतानी है, विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर, जो पूरे कंटेनर को भर देगा, एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर। क्या रेट है 20 रुपये पर लीटर है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, और हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। ठीक है, इफ़ इट्स कॉस्ट 8 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और हर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट है 8 रुपये। देखते हैं, ये देखो, ये है इसका डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो अपर रेडियाई है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, और लोअर रेडियाई है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो चीज़ हमें पता है वो यहाँ लिख लो, R1 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, H इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। अब देखो सब कुछ पता है, लेकिन हमें इसमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि कंटेनर की कैपेसिटी निकालने के लिए हमें स्लैंट हाइट की नीड पड़ेगी आगे जाके। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। एल निकालना होगा जब निकाल लेंगे। ठीक है, फिलहाल तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज कस्टमर किसके होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के, 1/3 पाई H, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1/3 का 1/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 3.14 पुट करने को बोला गया है। H 16 है हमारा, R1 का स्क्वायर मतलब कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, R2 8 का स्क्वायर 64 प्लस R1 इंटू R2 160 हो गया। ओके, अब देखो कब क्या करना है हमें, टोटल कर लो इनका, 3.14 इंटू 16/3 इंटू इन तीनों का टोटल करने पे कितना आएगा 624, 3 2 6 0, 3 8 24। इसका ऊपर इंटू कर लोगे ना तीनों का, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका 1044 9.92
सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके मैंने रख रखा है इसलिए जल्दी कर दिया। अब देखो, अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10,449.92 अपॉन में किसके कर देंगे, 1000 के। तो 1000 का करने पे कितना आएगा, 10.4992 लीटर। अप्रॉक्स एस्टिमेट लिख देते हैं इसका। ठीक है, 499 है तो इसको 10.45 हम लिख सकते हैं। ये लीटर आ गया। अब देखो ध्यान से समझना, कॉस्ट ऑफ मिल्क 20 रुपये का 1 लीटर दूध है, तो 10.45 लीटर दूध कितने का आएगा। अब देखो यहाँ पे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मिल्क जब 20 रुपये का 1 लीटर है तो 10.45 लीटर्स मिल्क कितने का हो जाएगा हमारा, 209 रुपीज़ का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन हो, अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। अब हमें क्या निकालना है, मेटल शीट की कॉस्ट निकालनी है जो उस कंटेनर को बनाने में यूज हुई है, और कॉस्ट की रेट है 8 रुपये हर 100 सेंटीमीटर में, मतलब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने की है, 8 रुपये की है हमारी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो इसमें हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी क्वेश्चन करेंगे अभी पता पड़ती है। यहाँ देखना ध्यान से, ठीक है। एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड इज इक्वल्स टू कितना होगा, CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, CSA ऑफ फ्रस्टम हमारा क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 L प्लस के, ये किसका है, सर्कल का स्क्वायर है, तो पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये मेटल शीट है ना। अब देखो इसका CSA निकाल दिया हमने, लेकिन बेस भी तो बनाया होगा ना उस शीट का, तो बेस भी तो प्लस करेंगे, और बेस होता है हमारा सर्कल की फॉर्म में, तो बेस पे हमने क्या लगा दिया, पाई R2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो ध्यान से, पाई की वैल्यू अभी मत रखो, ठीक है, पाई की वैल्यू लास्ट में रखेंगे। अब देखो इसमें हमें एल चाहिए ना। अब एल देखो कैसे निकलेगा, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट में होता है R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 रेडियस के बने हैं तब के लिए। R1 कितना है हमारा 20, R2 है 8, तो 20 माइनस के 8 ये कितना हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर, प्लस H कितना है 16 का स्क्वायर, तो 144 प्लस के 256, इनको प्लस करने पर आ जाएगा हमारा 400 रूट से बाहर आएगा तो 20 सेंटीमीटर हमारा L आ गया। L इज़ वॉट, स्लेंट हाइट। L इज़ वॉट, स्लेंट हाइट। अब देखो ध्यान से, पाई की वैल्यू मत रखो अभी, ठीक है। R1 प्लस R2, R1 है 20, R2 है 8, तो ये 28 हो गई। L निकाली है 20 फिर, ठीक है, पाई इंटू R2 कितना है हमारा 8, तो R2 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया ये, ठीक है। इन दोनों का कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 560 पाई प्लस ये हो गया 16 पाई, दोनों को प्लस कर देंगे हम तो हमारा कितना आएगा 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया, एरिया। अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ शीट। अब देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट है 100 रुपये की। अब हमारे पास 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर शीट है, एरिया है, इतनी शीट हमें चाहिए, तो इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखो ध्यान से देखना इधर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ शीट इज इक्वल्स टू 8 रुपये की आएगी, 8 रुपये की आएगी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट, लेकिन चाहिए कितनी 624 पाई, तो इसी में मल्टीप्लाई कर दो
624, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 8 का इंटू कर दो 624 में, कर दोगे? 8 का इंटू कर दो इसमें, फिर इसका डिवाइड कर देना इसमें, कितना आएगा ये 4992/100 इंटू 3.14, ये आ गया। 100 के डिवाइड करोगे ना इसमें तो ये आएगा आपका 49.92 इंटू 3.14। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 156.7488, 156.7488 इज़ व्हाट रुपीज़। ठीक है बच्चों, आंसर आ गए हमारे पास। अब देखो मैं ज़्यादा हाईलाइट कर दूँ आंसरों को, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये आ गया एक, ठीक है, एक ये आ गया, और इसमें हमें एल भी निकालनी थी। ये क्या है, दूध, कितना दूध, 10 लीटर दूध निकालना था हमें। ये 20 रुपये का 1 लीटर है, तो ये 209 आया था, और ये आया था मेटल शीट का एरिया, और ये हमने स्लैंट हाइट फाइंड की थी।